अजीज तलबा को भी मुबारकबाद कहता हूँ कि इन्होंने अपना वक्त ज़ाय नहीं किया और बड़ी लगन और मेहनत के साथ इन्होंने कुरान को हिफ्ज किया। एहसान है उस रहमतुल्लिल आलमीन का कि जिस रहमतुल्लिल आलमीन ने उस कुरान को अपने सीने पर सकीना फरमाकर उम्मत पर यह कुरान आसान फरमा दिया। वरना ये कुरान वो है कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिय्यन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह की खशियत से वो चकनाचूर हो जाता। मगर एहसान है उस रहमतुल्लिल आलमीन का कि जिसने उस कलामुल्लाह को अपने सीने पर सकीना फरमा लिया। यकीनन इस बोझ का असर ऐसा कि कुरान कह रहा है कि ववजदक दाल्लन फहदा ववदाना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़द ज़हरक। जब हमने इस कुरान को आप पर नाजिल किया तो उसके बोझ के असर से आपकी कमर झुक गई। एहसान है उस मुस्तफ़ा का कि उस मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस कलाम इलाही को अपने सीने पर सकीना फरमाकर उम्मत के लिए आसान फरमा दिया। अजीजों, इसका बोझ कैसा था कि कुरान ये कह रहा है कि ववजदक दाल्लन फहदा, कि इस बोझ के असर से आपकी हालत क्या थी कि आपको हमने पाया मतवाला और सरशार, तो हमने आपको राह दी, मंजिल दी। अजीजान गिरामी, आज हम सब खुश नसीब हैं कि इस बज़्म में मौजूद हैं जहां एक हाफिज कुरान को सनद दी जा रही है। तो आपको भी मुबारक हो कि कल मैदान महशर इस हसीन नजारे को देखने का फायदा आपको यह मिलेगा कि रात के इस आखिरी पहर में आपने अपनी नींद को इनके लिए कुर्बान किया है। तो कल मैदान महशर आज आपने जो इज्जत इन्हें दी है, कल मैदान महशर खुदा न खास्ता अगर मुश्किल में आ जाओगे और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल, खराब अमल की बुनियाद पे खुदा न खास्ता सजा दे रहा होगा, तो जानते हो ये हुफाज कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाएंगे कि परवरदिगारा ए रब्बे कदीर ए इलाहुल आलमीन, तेरा ही हुक्म था कि एहसान करने वाले पर एहसान किया जाए, लेकिन अल्लाह हम तो मदरसा गरीब नवाज में रहे 2 चंद साल, इस लायक ना हो सके कि हम उस एहसान का बदला चुका सके जो उन्होंने एहसानात किए थे कि पानी का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, बिस्तर का इंतजाम किया। हम अगर कहीं मदरसे से बाहर चले तो हमारी इज्जत में, हमारी मोहब्बत में वो हमसे 2 चंद खुलूस के जुमले बोले। हमें जब दस्तार दी गई थी तो इन्होंने अपनी रात को में हमारे लिए कुर्बान किया था। ए अल्लाह, उस एहसान का बदला हम दुनिया में चुका ना सके, लेकिन तेरा ही हुक्म है कि एहसान का बदला एहसान है। तो दुनिया में तो हम एहसान का बदला चुका ना सके, लेकिन ए अल्लाह, आज तो तेरी रहमत जोश में है। ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीर, हमारे इन एहसान करने वालों पे तू करम फरमा दे। इन्होंने खता की है, ए रब्बे कायनात, हम सिफारिश करते हैं कि तू इनकी खता को माफ फरमा दे। तो जानते हो
इन हाफिजों आलिमों की इस्तदवा को, अर्जी को अल्लाह मुस्तरद नहीं करेगा। रहमत हक बहाना भी जोयत इरशाद बारी ताला होगा कि फरिश्ते अज़ाब जहन्नम की जंजीरें काट दो, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा जो दीन की राह पे चलकर और आलिम दीन बने, हाफिज कुरान बने और वो मेरी बारगाह में इनके लिए सिफारिश करे और मैं उसे मुस्तरद कर दूं। नहीं नहीं, इन तमाम गुनहगार बंदों को अब जहन्नम ना ले जाकर जन्नत में जगह दे दो। समझ रहे हो भाई मेरे? तो आज इस वक्त आप बैठे हुए इन्हें इज्जत दे रहे हो, इसका फायदा कल मैदान महशर आप सबको मिलेगा। लेकिन ऐ मुसलमानों, जो मिजाज आप बनाए हुए हो, इसी मिजाज में अपनी जिंदगी को गुजारो, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ हाफिजों को इज्जत नहीं दी है, मोमिनों को भी बहुत इज्जत दी है। अल्लाह ने सिर्फ आलिमों को इज्जत नहीं दी है, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, अल्लाह ने उसे भी बहुत इज्जत दी है। लेकिन आज अफसोस है कि हमने दुनिया का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया, अल्लाह का रंग जो हम पे चढ़ना चाहिए था हम उससे दूर हो गए। ऐ अजीजों, जरा सोचो, अल्लाह ताला बंदों पे कैसा मेहरबान है कि उस रब्बुल आलमीन ने 18,000 मखलूक को तख्लीक फरमाया, लेकिन किसी मखलूक को पैदा करने से पहले अल्लाह ने अपनी मशीयत का इजहार नहीं फरमाया। फरिश्ता पैदा करना हुआ, कुन कह दिया, फरिश्ता पैदा हो गया, फयकून। जिन पैदा करना हुआ, फयकून। नारियों को, नूरियों को अल्लाह ने पैदा किया, किसी से मशवरा नहीं लिया। लेकिन ऐ खाकी बदन रखने वालों, जरा सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा करने से पहले नूरियों के दरमियान ऐलान फरमाता है, उन फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पे अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। तो सुनो, अल्लाह जिसे जितना चाहे इल्म अता फरमा दे, लेकिन हर मखलूक का इल्म जो है खालिक के इल्म को घेरा नहीं दे सकता। खालिक का इल्म है जो मखलूक के इल्म को घेरे हुए है। खुदा, आप लोग बात समझ रहे हैं ना अजीजों? अल्लाह के का इल्म, उसके इल्म के आगे कोई जा नहीं सकता, ठीक है ना? लेकिन अल्लाह की अता से अल्लाह जिसे चाहे उसे इल्म अता फरमा दे, है ना भाई? फरिश्तों को इल्म दे दिया, और कैसा इल्म दिया वो भी सोचो। एक बात बताओ कुकरोन और आसपास के आए हुए लोगों, कि बच्चा माँ के पेट में है, कोई बता सकता है कि बच्चा शरीर है कि शरीफ है? बोलो। लेकिन बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, अब अगर ज्यादा हाथ पैर मारने लगा तो घर की औरतें भी कहते बड़ा शरारती है, थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब कर देता है, समझ रहे? बड़ा शरीफ है, रोता भी नहीं है। तो मालूम क्या हुआ कि उसके अमल से फिर शराफत और शरारत का पता चलता है। जब तक वजूद नहीं होगा उस वक्त उसकी सिफत का पता नहीं चलेगा। मौसूफ जाहिर होगा तो सिफत जाहिर होगी, अगर मौसूफ नहीं जाहिर होगा तो सिफत जाहिर नहीं होगी। लेकिन जरा ख्याल करो कि उन फरिश्तों का इल्म कैसा, कि मौसूफ तो आदम है, मौसूफ तो आदमी है, मगर तो आदम अभी हुआ नहीं, तो सिफत कहां से आएगी? आपकी समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मिसाल के तौर पर तुम हो तो यहां आए हो, मुस्कुरा भी रहे हो और किसी को क्यों नहीं मार रहे हो, है ना? तो ये अमल जो है वजूद की बुनियाद पे है ना। अगर वजूद नहीं तो ये अमल नहीं कर सकते हो। अब फरिश्तों का इल्म देखो कि वजूद हुआ नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतों की खबर अपने इल्म से उन फरिश्तों ने हासिल कर लिया।
कि जिस इंसान को अल्लाह अपना खलीफा बनाने जा रहा है उसकी सिफत क्या होगी? उसकी सिफत झगड़ा, उसकी सिफत खून खराबा। चुप चुप चुप, बिल्कुल खामोश रहो। एक तो ये बेअदबी है कि औरतों को स्टेज तक बिल्कुल कर देते हैं आप लोग। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। माँ बहन बेटियों को चाहिए कि मेरी बहन बेटियों इस्लामी तहजीब व सकाफत को हासिल करो, बहुत ज़रूरी है। बेहयाई अच्छी चीज़ नहीं है। अदब को मलहूज रखिए और कनीज़े फातिमा बनिए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सबक सीखिए और हया के साथ रहने की कोशिश कीजिए। औरत का माना ही पर्दा होता है, समझ गए ना? औरत की आवाज भी औरत है। औरत की आवाज भी औरत है। तो लिहाजा बेबाकी अच्छी चीज नहीं है। हया के साथ रहिए, अल्लाह अजर देगा, दुनिया भी अच्छी बनाएगा, आखिरत भी बेहतर करेगा। और बच्चों से भी कहना है कि अदब को मलहूज रखो बेटे, है ना? आज के इस दौर में बहुत जरूरत है कि मुसलमान कल्चर को अख्तियार करे, इस्लामी स्पिरिट को अख्तियार करे, सकाफत इस्लामी के साथ जिंदगी गुजारे। मैंने उसी को मौजू बनाया। थोड़ी देर अगर आप दिलचस्पी लोगे तो बहुत शार्ट में अपनी बात को कहकर रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त अब लंबी चौड़ी तकरीर का मौका नहीं है। आपसे पूछ भी लूँ, सुनेंगे भाई? आप लोग परेशान होंगे, इन बच्चों को माला पहनाना है, इनको नजराना भी देना है ना? इनसे गले भी मिलना है, ये परेशान होंगे। सब्र किए हुए हैं, लेकिन इतना आप जान लो कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। बोलो भाई, आप लोग कितने लोग हैं कि सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताओ, सुनना चाहते हैं? अच्छा, अमल करना कितने लोग चाहते हैं? सुन करके अमल, है ना? अब सुनो, तो अल्लाह ने फरिश्तों के दरमियान फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अच्छा, यहाँ एक चीज और भी बताता जरूर। ये हाफिज आज हुए, इनके सर पे दस्तार लगाई गई, आज हाफिज हुए, है ना? लेकिन इनका वजूद नहीं है तो हाफिज होंगे? बोलिए भाई, पहले वजूद होगा, फिर अबजद हवस पढ़ेंगे, फिर नाजरा पढ़ेंगे, फिर हाफिज, फिर कुरान हिफ्ज करेंगे। जब मुकम्मल हो जाएगा तो दौर करेंगे। उसके बाद जब इनका उस्ताद मुतमईन हो जाएगा तब अब अराकीन से कहेगा हमने इस बच्चे को तैयार कर दिया, यह हाफिज कुरान हो चुका है, अब इसे सनद देनी चाहिए। ठीक है ना? वजूद होगा तब तो इसे इज्जत मिलेगी, नियाबत का सेहरा इसके सर लगेगा, अमल करेगा तब। लेकिन अमल किया नहीं, वजूद हुआ नहीं, नियाबत का सेहरा कहां से मिलेगा? मगर कुर्बान जाओ उस रब्बुल आलमीन पे। क्या इंसानों, ऐ लोगों, तुम पर अल्लाह कितना मेहरबान है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने नियाबत का सेहरा तुम्हारे सर डाल दिया, तुम्हें खलीफतुल्लाह बना दिया। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। फरिश्तों ने अपने इल्म से जान लिया तो कहते क्या अता जलू, अल्लाह तू ऐसा क्यों करेगा? फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, वो तो झगड़ा करने वाले, खून खराबा करने वाले हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी हम्द बयान करते हैं, हम ही काफी हैं। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों के इल्म पर रोक लगाई। कहा फरिश्तों इतराव नहीं, तुम्हारा इल्म लामहदूद नहीं है। इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तुम बशर को देख रहे हो और मैं बशर में खैर बशर देख रहा हूं। अजीजान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? लगता है सब सर से ऊपर ही जा रहा है ना? और आसान कर देता हूं। अल्लाह ताला ने नूरी फरिश्तों को बनाना हुआ हुक्म दे दिया, बन गए। लेकिन इंसान को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने मिट्टी पानी को जमा कराया, और इस मिट्टी पानी में जब सड़ांद आ गई, बदबू आ गई, बदबू कीचड़,
सड़ा हुआ कीचड़। इतराओ नहीं है मुसलमानों, तुम्हें खुदा ने कहां से पैदा किया है सोचो। तुम थे क्या और अल्लाह ने तुम्हें बना क्या दिया। आज हम अपने माजी पे नजर नहीं रखते। तुम्हारा वजूद कहां से हुआ? बड़े ही नापाक और नजिस पानी से तुम्हारा वजूद अल्लाह ने किया। सड़ी हुई मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। तुम्हारी हैसियत की थे, वो तो नूरी थे, वो तो नारी थे। दोनों की खासियत बुलंद है। तुम्हारी खासियत में तो पस्ती थी, जलालत थी, गंदगी थी, नापाकी थी। लेकिन उसकी कुदरत देखो कि उस परवरदिगार ने ऐसी नजिस और नापाक जगह से तुम्हारा वजूद जब अता फरमाया तो तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह रहने नहीं दिया। किसी फरिश्ते को अल्लाह ताला ने ऐसा सूरत पर नहीं पैदा किया, लेकिन इंसान को अगर पैदा किया तो रब फरमा रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, तहकीक के हमने इंसान को ऐसा सूरत पर पैदा किया। तुम्हारी हस्ती क्या थी कि तुम बिल्कुल कीचड़ थे, कादो थे, बदबूदार कादो। ये इंसान की हस्ती, तुम्हारा वजूद कहां से? इतनी गंदी जगह के तुम हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें कितना अच्छा बनाया कि खुदा खुद फरमा रहा है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन सूरत पर पैदा फरमाया। और खाली खूबसूरत बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदम, तहकीक के हमने बनी आदम को इज्जत का ताज भी दे दिया। कोई मखलूक इंसान की बराबरी नहीं कर सकती है। फरिश्ता भी इंसान के बराबर नहीं, जिन भी इंसान के बराबर नहीं, हैवानात भी इंसान के बराबर नहीं, नबातात भी हैवानात इंसान के बराबर नहीं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना दिया, ठीक है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने सोचने, समझने और अमल करने की सलाहियत भी दी। उसको खुद मुख्तार बना दिया कि तुम्हें अख्तियार दिया जाता है और तुम अपने से समझो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हमने तुम्हें पैदा किया है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, हमने इंसान को पैदा किया, पहले वो गिल्ली मिट्टी के मानिंद था, फिर हमने उसमें खनक दे दी है। तो ये जो खनक है, ये नफ्स जो तुम्हारा है, जिसने तुम्हें सख्त कर दिया है। लेकिन अगर इस सख्ती को नरमी की तरफ लाना चाहते हो तो इंसानों तुम में हमने ये सलाहियत दी है। सुनो भैया, मुझे लगता है कि ये सारा मामला बिलजबर हो रहा है। देखो, कुम्हार आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? कुम्हार जानते हो? कुम्हार क्या करता है वो बताओ? कैसे बनाता है? मिट्टी लाता है, पानी डालता है, मिट्टी को सड़ाता है। अल्लाह खालिक है और ये साने है, तरीका वही है। अल्लाह ने मिट्टी जमा किया, पानी जमा कराया, सड़ा दिया, उसी सड़ी हुई जगह से तुम्हारा वजूद किया। इसको कभी भूलना नहीं। जब भूलोगे नहीं तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं आएगा, अना नहीं आएगी, मैं नहीं आएगी, कामयाब हो जाओगे। तुम्हें खुदा ने कहां से पैदा किया वो सोचो। अजीजों, कुम्हार भी उसे सड़ाता है और भी चक्की पे रखता है, जो चाहता है बना देता है। प्याला चाहे तो प्याला बना दे, घड़ा चाहे तो घड़ा बना दे। और चक्की से उतरते उतरते कुछ बर्तन ऐसे होते हैं कि जो इतने गीले होते हैं कि जब उतारता है तो वो टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, जब वो टेढ़ा हो जाता है तो कुम्हार उसको फौरन तोड़ता नहीं है, फिर उसकी इस्लाह करता है। उसके पास एक औजार होता है, उससे वो ठोक ठोक के जर्ब लगा के उसको दुरुस्त करता है। ठीक है ना? घड़े पे चोट मारता है, उसकी कजी जब खत्म हो जाती है, वो देखता है, मुतमईन हो जाता है कि अब ये बिल्कुल सही हो चुका है, तो उसको जमीन पे रख देता है ताकि सूरज की सोलर शुआएं उस पे लगे और वो सूख जाए। अब जब घड़ा सूख गया, इस दरमियान अगर सूरज की गर्मी से घड़ा फट जाए या घड़े में सुराख दिख जाए, उस कुम्हार को तो क्या करेगा? बने हुए घड़े को, कच्चा घड़ा तोड़ करके फिर से घड़ा बना सकता है कि नहीं बना सकता है?
लेकिन उसी घड़े को अगर वो भट्टी में डाल दे, क्या बोलते हैं आपके वहां, कुम्हार जिस भट्टी में घड़ा डालता है पकाने के लिए, उसको क्या कहते हैं आपके वहां? भट्टी बोलते हैं ना। उसको बना देता है, अंदर आग लगा देता है, कुछ दिनों के बाद जब आग बुझती है उसको खोलता है। बोलो कुम्हार का यकीन क्या होता है कि इसमें 100% तो मिलेगा नहीं। 100 डाला तो 100 मिलेगा, कुछ फट जाएगा, कुछ में सुराख हो जाएगा, ठीक है, कुछ काला हो जाएगा, कुछ बदसूरत हो जाएगा। तो ये फटा, वहां तो टेढ़ा हुआ था चक्की पे तो दुरुस्त कर लिया, लेकिन आग में जाने वाले उस टेढ़े घड़े को जो गर्मी से टेढ़ा हो जाए, जिसमें सुराख हो जाए, जिसके अंदर क्या नाम है, जो क्रैक हो जाए, फट जाए, बोलो कोई है दुनिया का कुम्हार कि उस पके हुए घड़े को पीस करके पाउडर बना करके और फिर से वो उसमें नमी लाए और उसे अपनी चक्की पे रख के घड़ा बनाए? बोलिए, अरे यार कुछ तो बोलो। घड़ा बना पाएगा? घड़ा नहीं बना पाएगा। लेकिन अल्लाह ने इंसान को एक कुदरत ऐसी ताकत दी है कि अगर तुम्हारे नफ्स की गर्मी ने तुम्हें जला दिया है, बुराइयों का सुराख पैदा हो गया है, तुम खताओ भूल की बुनियाद पे फट चुके हो, चाहते हो कि तुम अपने अमल के घड़े की इस्लाह कर सको, तुम उसे फिर से बना सको, तो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी बख्शी है। सुनो ए मुसलमानों, बस अगर तुम पशेमा होकर अपने रब की तरफ लौट आते हो और तुम्हारे दिल से खींच करके एक कतरे इंफियाल तुम्हारी पलकों के पपोटों से गिर करके और फिर उस जगह पे गिर जाएं जो बहुत सख्ती पा चुका है, तो तुम्हारा एक कतरा आंसू जो है वो तुम्हारे बदअमली के उस फटे हुए घड़े की इस्लाह कर सकता है, उसे नम कर सकता है। अब जब वो नम हो जाए तो फिर से तुम अमल की चक्की पर अपनी मिट्टी को रख करके और नेकी का घड़ा तैयार कर लो। ये सलाहियत हो सकती कि नहीं हो सकती है? और शार्ट में बता दूं, चोर अब्दाल हो सकता है कि नहीं हो सकता? चोर कुतुब हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ नहीं समझते। चोर चोरी करता है, गौस बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना? क्यों? इसलिए क्योंकि उसको अपनी खता का एहसास हो गया, और जब उसको अपनी खता का एहसास हो गया तो वो लौटा, अल्लाह से माफी मांगी, इस्तिग़फ़ार किया, खौफ पैदा हुआ, आंख में आंसू आ गया। ये आंसू ऐसे होते हैं कि जो तुम्हारी बुराइयों को खत्म कर देते हैं, तुम्हें पाको साफ कर देते हैं। ऐ मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या मर्तबा मुकाम दिया। सुनो, कौम बनी इस्राइल का एक फर्द था जो बड़ा जालिम और जाबिर था, खता भूल करता था, माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। सुन लो मेरे भैया, थोड़ा सा सुन लो, मैं बात खत्म करने जा रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी, नहीं माना। रात में गया अपने बिस्तर पे सोने के लिए, सोया, आधी रात को उठा तो पूरे बदन में ताकत नहीं है, ना हाथ हिला पाता है, ना पैर हिला पाता है, ना गर्दन हिला पाता है। उसको फालिज का असर हो गया, लकवा हो गया उसे। तो उस वक्त उसके दिल में खौफ पैदा हुआ, भय लगने लगा, डरने लगा, दिल बल्लियों उछलने लगा, सांस अंदर बाहर तेजी से आने जाने लगी, पलकों के पपोटे ऊपर नीचे हो रहे हैं। उस समय उसको एहसास हुआ कि मैंने बड़ी भूल की, मैंने बड़ी खता की है, अल्लाह से मुझे माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन माफी मांगने के इरादे से जो लौटता है तो दिल कहता है कि किस मुंह से माफी मांगोगे, जीवन में तो कोई अच्छा काम किया नहीं तुमने। तो जैसे ही इरादा सर्द पड़ता है ना, तो अल्लाह ने दिल तुम्हारा ऐसा साथी रखा है कि ये दिल उस समय जब तुम मायूस होते हो तो ये दिल तुम्हें उम्मीद की किरण देता है। दिल से आवाज आती है कि मायूस मत हो, ये रास्ता अख्तियार कर लो। तो उस जालिम इंसान से उस दिल ने कहा कि जो नबीउल्लाह हैं, जो कलीमुल्लाह हैं,
हजरत मूसा के पास जाओ और उन्हीं के चरणों को थाम लो और उनसे अर्ज करो कि हुजूर मुझे तौबा का ढंग नहीं मालूम, लेकिन आप तो अल्लाह वाले हैं, मुस्तजाबुद दावत हैं, मेरे गुनाहों खता की माफी करा दीजिए, मेरे गुनाहों खता की माफी करा दीजिए। जैसे ही बंदे ने ये इरादा किया, अल्लाह ने उसके नेक इरादे पे ताकत को उसकी तरफ लौटा दिया। अब जो ताकत को लौटाए, क्या करता है, क्या कर रहे हो, बैठो बैठो अभी, क्या सलातो सलाम पढ़ दे, मैं वो खत्म करते हैं। बात को गौर से सुनिए, मैं खुद ही अपनी तकरीर को बिल्कुल लपेट समेट करके आपके सामने रख रहा हूँ, खाली बस आप उसका कंक्लूजन जान लीजिए, अपनी हैसियत को पहचान लीजिए। गर्द के वो इंसान मर गया। अब जो मर गया तो फरिश्तों में आपस में जिरा होने लगी, वो कहे हम ले जाएंगे, वो कहे हम ले जाएंगे। तो अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि ए फरिश्ते जाओ जाके उसकी जमीन नापो। अल्लाह कितना मेहरबान है, अगर घर करीब है तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा, लेकिन अगर मूसा करीब होंगे तो नेकी का फरिश्ता ले जाएगा। तो जानते हो अल्लाह रहीम और करीम है। परवरदिगार ने जमीन को हुक्म दे दिया सिमट जा, जमीन अल्लाह के हुक्म से सिमट गई। फरिश्ते ने जो पैमाइश किया तो मरने वाले का एक कदम मूसा की तरफ ज्यादा था। हातिफे गैबी ने निदा दी कि फरिश्तों मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी की राह पर अपना एक कदम रख दे और मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ फरमा दिया। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तुम एक जर्रे के बराबर नेकी करते हो, अल्लाह खैर कसीर अता फरमाता है। अजीजो, ये तो कौम बनी इस्राइल का एक फर्द है। अपनी हैसियत को पहचानिए कि तुम कौम मुस्लिम हो, अल्लाह ने तुम्हारा क्या मर्तबा रखा है। आज अफसोस है कि तुम शेर होकर अभी गीदड़ की जिंदगी जी रहे हो, गीदड़ की जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे चेहरों से वो असदी रोब खत्म हो गया, वो ज़ैगमी रोब खत्म हो गया, समझ रहे हैं आप, वो हैदरी रोब खत्म हो गया तुम्हारे चेहरों से, क्योंकि तुम अमल की दुनिया में इस्लामी तहजीब और तमद्दुन के बुनियाद पर अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हो, जिल्लत और रुसवाई के अमीर गार में जा रहे हो। उठो, निकलो उस अंधेरे से, ईमान और अकीदे के उजाले से अपने आप को मुनव्वर करो। ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें क्या मर्तबा दिया है। इन बच्चों ने कुरान पढ़ा है, उसी कुरान में एक आयत करीमा है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान से चुना है, सुभान अल्लाह, चुना है, सिलेक्ट किया है। क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि तुमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें सिलेक्ट किया है। और जिसको अल्लाह ने सिलेक्ट किया है वो तबीयत पे नहीं जीता, मुस्तफा की दी हुई शरीयत पे जीता है। अम्र बिल मारूफ जिसको करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, मोमिन वही करता है। जिससे रुकने का अल्लाह ने हुक्म दिया, मोमिन वही करता है। सरफराजी कब मिलेगी? कि जब तुम अपनी मर्जी के काम छोड़ दोगे, अल्लाह की मर्जी के काम करने लगोगे, अल्लाह तुम्हें सरबलंद फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत दा फरमा देगा। अपने मर्तबा मुकाम को सुनो। मदीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यहूदियों ने आके कहा कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे आबिद गुजरे हैं, इबादत करने वाले, कि जो हजार हजार महीने इबादत करते थे। कितना? उनकी उम्रें बड़ी लंबी थी। अब जो रसूल पाक ने सुना तो हुजूर को दिल में ख्याल आया कि काश कि मेरी उम्मत भी ऐसी इबादत करने वाली होती। और सुनो, जब मेरे नबी के दिल में ख्याल आता है तो ख्याले नबी को अल्लाह ताला हुक्म बना देता है कि अगर मुस्तफा जाने रहमत हालत नमाज में भी ख्याल फरमा ले
किबले की तरफ रुख किए हुए हो और नबी ख्याल फरमा ले कि मेरे जद का बनाया हुआ काबा अगर किबला होता तो कितना अच्छा होता, तो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है कि तहवील किबला हालत सलात में कर लो, हालत सलात में कर लो। नमाज की हालत में मुस्तफा ने तहवील किबला कर लिया। जरा ख्याल करो कि नबी के इरादे को, नबी के ख्याल को अल्लाह ताला शरीयत बना देता है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं? तुमसे अच्छा तो बंगाली समझते हैं, तुम लोग तो न जाने कैसे समझ रहे हो, बिल्कुल केले के पेड़ की तरह हो। हाँ, मुरझाए मुरझाए पेड़ होता है ना, जब उससे फल निकाल लिया जाता है तो उस पेड़ का हाल क्या होता है। इस वक्त तुम लोग बिल्कुल उसी केले के पेड़ की तरह दिखाई दे रहे हो जिसका फल काटा जा चुका है। अरे थोड़ा उस केले से सबक ले लो कि वो मरने के बाद भी नहीं मरता है। उस केले ही से सबक ले लो कि वो मरने के बाद भी नहीं मरता है, लाख काटा जाता है। पहले तो एक पेड़ होता है, लेकिन जब उसे काट दिया जाता है, उसे गिरा दिया जाता है, तो वहीं से कई पेड़ निकलते हैं। अरे बोलो भैया, तुम लोग ज्यादा जानते हो कि नहीं जानते हो? अभी केला भी नहीं जानते तुम लोग? बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? नीचे से कोपल निकलती है कि नहीं निकलती, फिर उसी से कई पेड़ बनता है। यही तो होता है ना भाई। मैं किसान आदमी नहीं हूं भाई, तुमसे पूछ रहा हूं भाई, समझ रहे हैं ना आप लोग? अपनी हैसियत को पहचानिए। नबी को ख्याल आ गया कि काश के मेरी उम्मत भी ऐसी इबादत करने वाली होती। मेरे भैया थोड़ा सा बैठ जाओ, बस 10 मिनट और बैठ जाओ, बस 10 मिनट, ज्यादा नहीं, बैठ जाओ। सुनो, ये ख्याल पैदा ही हुआ था मेरे रसूल के दिल में, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को मायूस देखना पसंद नहीं करता। जैसे ही मेरे रसूल के दिल पर यह ख्याल पैदा हुआ तो अल्लाह ताला अपने हबीब को खुश करने के लिए सूरह कद्र नाजिल करता है। क्या नाजिल करता है? इसे मैं जो जिक्र कर रहा हूँ सब कुरान के है ना। सूरह कद्र, सूरह कद्र किसे कहते हैं ये पूछो तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। अल्लाह करे कि आप भी कुरान पढ़िए, कुरान को समझिए और कुरान को याद भी कीजिए, है ना जी। आज उसी से दूरी बन गई है जिसकी वजह से हम जलील ख्वार हो रहे हैं। तो सुनो, ये जो सूरत पाक है इसमें 3 आयतें ऐसी हैं कि इन आयतों को अगर आप इसका तर्जमा सुन लो तो पता चलेगा कि मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, रसूलुल्लाह का मुकाम, मुस्तफ़ा का मुकाम अल्लाह की बारगाह में क्या है। सुनो, रमजान शरीफ में लैलतुल कद्र होती कि नहीं? क्या बोलते हैं आप लोग? शबे बारात बोलते हो ना? क्या शबे कद्र बोलते हो? क्या बोलते हो? शबे बारात तो शाबान में होती है भाई। क्या बोलते हो? शबे कद्र ना। अब सुनो, तुम ये बताना चाहते हो, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मैं इसी को समझ लो, इसी बात खत्म कर दूंगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये नबियों के पास से बातें हैं। अब तो मेरे नबी के बाद कोई नबी आ नहीं सकता, उनका आना बंद। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते क्योंकि वो नबियों ही के पास आते हैं। आदम से लेके ईसा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। अल्लाह के पैगाम को लेकर, वही को लेकर, सहीफे को लेकर हजरत जिब्रील नबियों के पास आते हैं। किसी के पास 1 मरतबा आए, किसी के पास 10 मरतबा आए, किसी के पास 1000 मरतबा आए। लेकिन सुनो, हमारे नबी वो हैं कि जिनकी बारगाह में जिब्रील अमीन 6000 मरतबा आए। समझ गए ना? किसी के पास आने वाले नहीं। मगर ऐ मुसलमानों, अपना मर्तबा मुकाम समझो कि जो अल्लाह की तरफ से पैगाम्बर है, रसूलों नबियों के लिए, वो वहां आते हैं, नबियों के पास आते हैं अल्लाह का कलाम लेकर। ठीक है ना?
अल्लाह का कलाम लेकर आते हैं, सुनो। लेकिन तुम कितने खुश नसीब हो कि तुमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस सूरह कद्र का तर्जुमा समझ लो, तुम्हें तुम्हारी कद्र मालूम हो जाएगी, तुम्हारी कद्र क्या है। सुनो, अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अभी नबी को खुश कर रहा है कि हबीब आप 1000 रातों का ख्याल कर रहे हैं कि कौम बनी इसराइल का कोई आदमी ऐसा आबिद के 1000 रात इबादत करता है। अरे हबीब, आपके लिए तो एक रात ऐसी है लैलतुल क़द्र कि जिसमें मैंने पूरा कुरान आप पे नाजिल कर दिया। बात समझे, ताकि मेरा रसूल राजी हो जाए। अच्छा, दूसरी क्वालिटी क्या मेरे मुस्तफा की, कि अल्लाह ये भी फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। पता क्या चला, जो लैलतुल क़द्र अल्लाह ने कायम की उसे मुस्तफा ने पहले देख रखा। समझ रहे कि नहीं? नबी से अल्लाह फरमा रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अभी वकूफ पज़ीर नहीं हुई लैलतुल क़द्र, अल्लाह क्या फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आपने नहीं देखा है लैलतुल क़द्र कैसी है? अरे लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अरे एक रात जो आप पे हमने नाजिल की है, जिसने कुरान पूरा नाजिल किया, ये 1000 महीनों से बेहतर है। बोलो, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब राजी कर रहा है, क्या मुकाम है रब का। लेकिन मेरे मुस्तफा की रजा तो उम्मत की बख्शिश व नजात में है। जो जिब्रील अल्लाह की बारगाह से पैगाम लेकर रसूलों नबियों के पास आते रहे, यहां कलाम लेकर आते रहे, यहां कलाम करते रहे, लेकिन सुनो, अपनी हैसियत को पहचानो कि अब अल्लाह फरमाता है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि इस रात में हमने सारे फरिश्तों को, आसमान के फरिश्तों को नाजिल कर दिया। किसके साथ? रूहुल अमीन के साथ, मकीन सिदरा जिब्रील अमीन के साथ। चलो सब नबी पे आ जाते तो बड़ी बात थी, लेकिन जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है? ये नुज़ूले मलाइका, ये मलाइका के सरदार का नुज़ूल ए हबीब सिर्फ आपके लिए नहीं है, इन्हें हमने नाजिल इसलिए किया है कि आपका उम्मती नफल नमाज पढ़ने के लिए भी लैलतुल क़द्र में अगर खड़ा होगा तो हम फरिश्तों को दिखाएंगे कि तुमने कहा था ये झगड़ा करने वाले हैं, अरे जाओ जाकर उस रात देख कर आओ कि मेरे महबूब का उम्मती कैसा है, जो क़यामुल लैल करता है, जो रुकू की हालत में है, जो सजदे की हालत में है। सिर्फ देखो ही नहीं, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाह के हुक्म से जाओ और सुनो, नबियों को तो कलाम करके आए हो, मेरे मुस्तफा के उम्मती को सलाम करके आओ। सुभान अल्लाह। जरा ख्याल करो और सुबह तक सलाम करते रहो, सलामती की दुआ करते रहो। तो अपनी हैसियत को पहचानो मुसलमानों कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा क्या दर्जा व मुकाम रखा है। लेकिन आज अफसोस है कि हमने अपनी हैसियत को भुला दिया। लौट आओ मुसलमानों, खौफ खुदा पैदा करो, शरीयत मोहम्मदी के पासदार बन जाओ, तबीयत का जीना छोड़ो। ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये तबाही, ये बर्बादी जो आज मुसलमानों को हासिल हो रही है, वाहिद वजह है कि हमने हमारे अमाल को खराब कर रखा है। अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, फिर से तुम्हारे चेहरों पे रौनक आ जाएगी। काफिर तुम्हें देख के भयभीत हो जाएगा। तुम में शेर से ज्यादा खौफ वाली सलाहियत तुम्हारे चेहरों पे है। बस तुम अपने को डिसिप्लिन कर लो, मैनर्ड कर लो, कल्चर्ड कर लो, सिविलाइज्ड कर लो, ठीक है ना। अपने रसूल के अच्छे और सच्चे ओबीडियंट बन जाओ। सुनो मेरे अजीज, सुनो, एक आयत करीमा और पढ़ करके बात खत्म कर दूंगा कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को का जो छवि, जो तस्वीर कुरान में महफूज की है, उसे आप समझिए मुसलमानों।
अल्लाह ताला ने मुसलमान की तस्वीर कैसी पेश की है, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसको बयान कर दूं। बोलो भाई, सुनेंगे? तो अल्लाह ताला ने मुसलमान की छवि कैसी पेश की कुरान में। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा, क्योंकि कुरान का तर्जुमा खाली पेश कर के छोड़ देने से आज हमारा हमसाया पड़ोसी जो है वो हमसे नफरत कर रहा है, कुरान से नफरत कर रहा है, अल्लाह की शान में खताएं कर रहा है, रसूलुल्लाह की शान में खताएं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ तर्जुमा करके छोड़ दिया गया, उसकी वजाहत नहीं की गई। तो कुरान में क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मानने चाहने वाले काफिरों पर शिद्दत पसंद है। आज पंडित से लेके चमार तक सब यही कहते फिरते हैं कि इस्लाम तो जुल्म का मजहब है, इनके कुरान में तो लिखा हुआ है कि काफिरों पर शिद्दत पसंदी करो। तो मैं बताना चाहता हूं कि किस काफिर पर शिद्दत पसंदी का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसे सुनो। वो काफिर की जो हमें जलसा जुलूस करने न दे, वो काफिर की जो हमें मस्जिद बनाने न दे, वो काफिर की जो हमें नमाज पढ़ने न दे, हमें अजान देने न दे, तबलीग दीन करने न दे। कोई काफिर मुशरिक इस्लाम लाना चाहे उसे इस्लाम न लाने दे। जब ऐसे हालात पैदा होंगे जहां, तो ऐसे काफिरों से मुसलमान शिद्दत पसंदी करेगा। लेकिन सुनो, काफिर है और मैदान जंग में उतरा है, तुम्हारे बेटे को उसने कत्ल कर दिया है। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। आज इसको उन तक पहुंचाने की जरूरत है जिसकी बुनियाद पर नफरतें उठ रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो उन्हें चिन्ह कराना चाहिए, पहचान कराना चाहिए कि इस्लाम में किस काफिर के साथ शिद्दत है और किस काफिर के साथ शिद्दत नहीं है। तो सुनो, मैदान जिहाद में जंग कर रहे हो और तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दिया, भाई बाप को भी कत्ल कर दिया, 2-4 घर के लोगों को उसने मार दिया। अब तुमसे मुकाबले पे आया, तुम्हारा बाजू भी काट दिया, लेकिन तुम्हारी तलवार उसके सर पे आ गई। अनकरीब था कि तुम तलवार को सौंप कर उसकी गर्दन पे मारते तो गर्दन जो है वो फुटबॉल बन जाती, सरतन से जुदा हो जाता। उस समय अगर वो कहे कि हमें अमान दे दो, गौर से सुनना मुसलमानों, नफरतें अच्छी चीज नहीं है, इस्लाम तो मोहब्बतों का मजहब है। आज अफसोस है कि इस्लाम की सच्ची तस्वीर को कुफ्फार और मुशरिकीन के दरमियान पेश नहीं किया गया। जब तक पेश किया गया, तन्हा ख्वाजा गरीब नवाज आके पेश कर दे तो 90 लाख काफिर कदमों पे गिरे और पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम की सच्ची तस्वीर मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी अगर बनारस की सरजमीन पे आकर इस्लाम की सच्ची तस्वीर को पेश करें तो आचार्य एक दो नहीं, भारत के 1100 आचार्य मुनाजरे के लिए मखदूम अशरफ के सामने आए और पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई जोगी हो या जादूगर हो, किसी का जादू उन पे चलता नहीं था। उनके पास ऐसा, उनके आंखों में ऐसा जोर था, उनके चेहरों पे ऐसा असर था, हक्कानियत का असर ऐसा था कि तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किरदार से इस्लाम फैलता चला जा रहा था। आज जरूरत इसी की है। बम गोले हथियार बना के तुम जीत नहीं पाओगे। जीतना चाहते हो काफिर को तो अपने किरदार को अच्छा बनाओ। इस्लाम वो मजहब है मुसलमानों, सुनो, कि अगर तुम्हारे इतने रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, लेकिन अब तुमने गलबा किया है और वो तुम उसे कत्ल करने जा रहे हो, तुम्हारा खंजर उसकी गर्दन पे लगा हुआ, ऐसे खींच दो ब्लेड तो गर्दन कट जाए, वो मौत के घाट उतर जाए। लेकिन वो कह दे कि अमान दे दो, तो अब गुस्से में गर्दन पे नहीं चलाना है छुरी, नोक भी नहीं लगाना है, खंजर की नोक को भी हटा लेना है, खंजर के ब्लेड को भी हटा लेना है। अगर किसी काफिर ने मोमिन से अमान मांग ली तो मोमिन का फरीजा है कि वो ऐसी हालत में भी उसे अमान दे दे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो?
ये हुआ, इसको कहते हैं जिम्मी। अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? जिम्मी। अब जिम्मी है, हमारे साथ रह रहा है, कारोबार कर रहा है, उसको अल्लाह ताला ने पैसा भी दे दिया। हर जिम्मी से जजिया नहीं है। जिस तरह से हर मोमिन से ज़कात नहीं है, इसी तरह से हर जिम्मी से जजिया नहीं है। अब हमारे समाज में रह के धंधा पानी कर रहा है, सरमायादार हो गया, तो जिस तरह से मुसलमान ज़कात देता है, इसी तरह से उस काफिर को कि वो जय श्री राम का नारा बोले, चाहे हरे कृष्णा बोले, चाहे बम बोले, कोई मुसलमान खफा नहीं होगा। गौर से सुनना मेरे भाई, नफरतों को दिलों से निकालो, मोहब्बतों को आम करो। कि अमान मांगकर जिम्मी अगर है, ना उसकी मंदिर तोड़ी जाएगी, ना उसके पुजारी को छेड़ा जाएगा, ठीक है ना, ना उसकी इबादत करने से रोका जाएगा कि तुम हमारे समाज में, देश में क्यों ऐसा कर रहे हो। नहीं, वो कर रहा है, उसको करने दिया जाएगा अगर वो जिम्मी है। ठीक, टका पैसा कमा रहा है, केला खूब बेच लिया उसने और मकई खूब बेच लिए, पैसा आ गया है, तब उसको फिर जजिया देना पड़ेगा। ज़कात और जजिये का फर्क यही है, मोमिन देगा तो ज़कात और काफिर देगा तो, ठीक है ना, जजिया देना पड़ेगा उसे। आज इसको दूसरी तरह से लोग पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पड़ोसी हमसे नफरत कर रहा है। असल तस्वीर इस्लाम की उनके सामने पेश करने वाले लोग नहीं हैं। जरूरत है कि असल तस्वीर उनके सामने पेश की जाए। अशिद्दाउल कुफार, वो काफिर की जो हमें इस्लाम की तालीमात से रोके और हमें डिटेंशन सेंटर में डाले, उससे जिहाद होगा। बात समझ रहे हो ना? हमारा घर उजाड़ दे, उससे जिहाद होगा। हमारी मस्जिदें उखाड़ दे, उससे जिहाद होगा। लेकिन जो हमसे अमान मांग ले, उसकी हिफाजत पूरी कौम मुस्लिम करेगी। कमाओ खाओ, उसमें से बैतुल माल में जजिया पहुंचाओ, ये इस्लाम है। ठीक है, ये तो हो गया अशिद्दाउल कुफार। अब उसके आगे जो आए थे वो रहमा बैनहुम, आपस में मुसलमान भाई भाई होता है, लेकिन हम उसकी बिल्कुल बरक्स जिंदगी जी रहे हैं। हमारी हालत क्या है? काफिर मुशरिक से बड़ी पक्की दोस्ती है हमारी, ठीक है ना, लेकिन अब भाई भाई झगड़े हुए हैं। 1 सेंटीमीटर के लिए कत्ल गारत करी कर रहा है मुसलमान। दौरे जहालत भी तुमसे अच्छा था, तुम उससे भी ज्यादा गिर चुके हो कि जिस माँ की कोख से तुम पैदा हुए, तुम्हारा भाई भी पैदा हुआ, लेकिन जवान होते ही इतनी नफरत हो गई कि एक दूसरे की सूरत नहीं देख रहे हो। दीवारें उठाकर घर में तकसीम कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन दिलों में अगर तुमने तकसीम कर लिया तो ये अच्छा नहीं है। रहमा बैनहुम, आपस में भाई भाई होना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, ठीक है ना। पड़ोसी हो, मोहल्ले वाला हो, समाज वाला हो, कुल्लु मोमिनीन इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। अगर कभी इख्तिलाफ हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा अपने दिल में रखो नहीं। वो माफी मांगने आए चाहे नहीं आए, तुम यहीं से बोल दो मैंने माफ कर दिया। अगर तुम्हारा ईमान अच्छा है, सच्चा है, तो फिर उसे लेकर बैठोगे नहीं, अपनी नस्लों को लड़ाओगे नहीं। आज हमारा हाल क्या हो चुका है कि अगर इख्तिलाफ हमारे भाई भाई में हुआ तो ये इख्तिलाफ बेटों और भतीजों में चला जाता है, फिर पोतों और परपोतों में चला जाता है, जेनेटिक इख्तिलाफ हो जाता है, रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। इस्लाम इसकी दावत नहीं देता है। मुसलमानों, रहमा बैनहुम, आपस में सिला रहम बनो। अगर किसी ने तुम पर जुल्म भी किया है तो उसके मोमिन होने की बुनियाद पर तुम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो उस अपने घर में बैठ के बोल दो कि मैंने माफ कर दिया, ठीक है, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। और अगर तुमने जुल्म किया है तो कोई शर्म मत करो, एक मर्तबा तो दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ाई दो, पहले मैसेंजर भेजो, और अगर उस पर भी ना मानो तो खुद से चले जाओ। ज्यादा से ज्यादा तुमको गाली देगा, डांट के भगा देगा, लेकिन इसका फायदा ये होगा मुसलमानों, जो हदीस शरीफ का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसका फायदा ये होगा कि कल मैदान महशर जब हम और आप पहुंचेंगे, ठीक है, हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करेगा, ठीक है, जब तक बंदा नहीं माफ करेगा अल्लाह नहीं माफ करेगा, ठीक है।
हुकूकुल्लाह में कोताही है, नमाज पढ़ी थी, नाक तुम्हारी उठ गई थी किसी वजह से, ठीक है, माजूर थे, हो सकता है कि क़िरात में कहीं कोई गलती हो गई हो सकता है कि अल्लाह माफ कर दे, ठीक है, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करेगा। ऐ अजीजो, मगर दुनिया में तुमने अगर जिस पर जुल्म किया शर्मिंदा होकर उसकी तरफ गए और कहा भाई मुझे माफ कर दो, अब वो मुंह फेर ले ना माफ करे, तो हदीस शरीफ में आया ये है कि कल मैदान महशर अल्लाह तबारक व तआला उस नाराज मोमिन को इसके हक में राजी करा देगा। कुछ समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो लिहाजा झगड़े खत्म करो, नफरतें दूर करो, आपस में भाई भाई बनो, और फिर भाई भाई बन करके मालूम है सूद खोरी और जुआ खोरी इसमें मत लगो, चाय की दुकान पे बैठकर गीबत ये सब मत करो। तुम्हारी तस्वीर जो कुरान में वो कैसी है उसे देखो, कि कुरान ये कह रहा है कि जो भाई भाई बन करके सामाजिक तौर पर मोहब्बतों के साथ जीते हैं उनकी तस्वीर ये है कि वो इधर उधर नहीं, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि उन्हें देखा जाता है कि वो रुकू और सजदे की हालत में होते हैं। किसमें होते हैं? नमाज में होते हैं, ठीक है ना। नाच गाने में तफरीह में वक्त नहीं गुजारते, नमाजों में होते हैं। किस लिए होते हैं? अल्लाह फरमाता है कि तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये रुकू सजदे में अल्लाह के फضल को और उसकी रजा को ढूंढते हैं। अल्लाह किस में राजी होगा? अल्लाह का फजल कहाँ है? तो जब ये फजल को ढूंढते हैं अल्लाह राजी कैसे होगा? ये ख्याल लेकर सजदे में जाते हैं इस खशियत के साथ, तो अल्लाह ताला जब उन्हें सजदे से उठने का हुक्म देता है और वो बंदा जब सजदे से सर उठाता है तो सियाही चेहरे पेशानी पे नहीं होती, बल्कि पूरा चेहरा सजदे का असर लेकर रोशन हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर चाहते हुए मुसलमानों इज्जत मिले, वक़ार मिले, जिल्लत की जिंदगी से बचो, तो फिर अमल की दुनिया में आना होगा। तुम्हारी ये तस्वीर है, तुम्हारा ये रंग है, इसी रंग में रंग जाओ, अल्लाह का रंग मिल जाएगा और इस रंग को फिर कोई छुड़ा नहीं पाएगा। बस सुनो, ये तो जिंदगी का मामला मैंने आपको बता दिया। मरने के बाद भी अल्लाह मोमिन पे बहुत मेहरबान है कि हम तुम जब मरते हैं तो हमारे कंधे का फरिश्ता उतरता है और अल्लाह से अर्जी लगाता है अल्लाह हम आसमानों में चले जाएं, क्योंकि उसका समाज आसमान में है। जैसे कुकरोन का आदमी दमदाह में काम करने जाए, जब काम मुकम्मल होगा तो कहाँ आएगा? जोर से बोलो ना, कुकरोन में आएगा। और कुकरोन में आगे क्या करेगा? अंडा सेएगा। बोलिए, अपने समाजी में तो आएगा ना, सबसे मिलेगा, मिलाएगा, भाई है, बहन है, बंधु है, बीवी है, माँ, सबसे मिले मिलाएगा, प्यार मोहब्बत से रहेगा। तो फरिश्तों का समाज जो है आसमानों में अल्लाह ने ड्यूटी दी है हमारे कंधे पे। जब हम मर जाते हैं तो अल्लाह ताला इन फरिश्तों को आसमानों में जाने का हुक्म नहीं देता। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत का असर देखो कि अल्लाह ने तुम्हें कितना नसीब वाला बनाया कि तुमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। सिर्फ बहुत बुरे हो, लेकिन अल्लाह इन दोनों फरिश्तों को हुक्म क्या देता है कि उसकी कब्र पे जाओ, एक सराने खड़े रहना, एक पैताने खड़े रहना और सुबह कयामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहना। क्या मुकाम और मर्तबा तुम्हारा। आज तुम सोच रहे हो कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, वो खानका गिराई जा रही है, वो कब्रिस्तान कब्जा किया जा रहा है, वो घर तोड़ा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, ये जालिम क्यों इतना हो गए? तो अजीजों, ये हमारे अमल का असर है। ये भी एहसान है रसूलुल्लाह का कि हम तुम बचे हुए हैं, वरना और नबियों की कौम की जितनी बुरी आदतें थीं वो सारी बुरी आदतें मुस्लिम समाज में पाई जाती हैं। चोर मुसलमान, सूदखोर मुसलमान, झूठा मुसलमान, डांडी मार मुसलमान, है ना, डग्गा मार मुसलमान, न जाने कैसे कैसे मुसलमान है। कोई ऐसा बुरा अमल नहीं जो मुस्लिम समाज में ना हो। तो हमारे लिए तो जमीन को फटना चाहिए था, हमें धंस जाना चाहिए था, पहाड़ मिलते हमारा वजूद खत्म हो जाता।
तूफान आता, हमें उड़ा के यहां से वहां पहुंचा देता, तरह तरह के अजाब में अल्लाह हमें मुब्तला कर देता। लेकिन एहसान मानो ऐ मुसलमानों कि तुमने कलमा पढ़ा है, रसूलुल्लाह का दामन थामा, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत पर अजाब आम का नुज़ूल नहीं होगा। जब मेरी उम्मत गुमराह होगी, बेदीन होगी, पदभ्रष्ट होगी, तो अजाब आम का नुज़ूल नहीं होगा। उसे धसाया नहीं जाएगा, उसे मारा नहीं जाएगा, बल्कि उस पर जालिम और जाबिर हुक्मरां मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आज आप सूरत देख रहे हो, आज से 700 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। जब अरब के वो लोग के जो बोरिया नशीन थे, डनलब के बिस्तर पे सोने लगे, जो पैदल चलते वाले थे, जो ऊंटों और घोड़ों की सवारियों से चलने वाले थे, वो रथ पे चलने लगे, ठाठ की सवारी ले ली उन्होंने, अच्छे खाने खाने लगे। जो सहराओं की खाक छानने वाले लोग थे, वो लजीज ग़िज़ाओं पे लग गए, तो नमाजें छूट गई, इबादतें छूट गई, जिक्र व अस्कार छूट गया। तो जानते हो, तातार से मंगोली पहुंचे थे चंगेज खान डाकू, 100 साल तक मुसलमानों को तबाह किया, सर काट करके भेजा निकाला, कच्चा चबाया, शराब तुम्हारी खोपड़ियों में भरा और उसे पिया, मीनार बनाया, आग लगाई, रक्स किया। 100 साल तक यही होता रहा। छोटे छोटे बच्चे उन तातारियों के जुल्म से डरे हुए थे कि अगर माँ कह देती कि तातारी आ रहे, तो बच्चे माँ के सीने से लिपट जाते थे। ये हाल था, खौफ ऐसा था उन तातारियों का। लेकिन सुनो, हथियार बम गोले से उन तातारियों से मुकाबला नहीं किया जा सका। जिन मुसलमानों की तलवार का असर ये था कि स्पेन हो, यूनान हो, दुनिया का कोई कोना हो, सब मुसलमानों की तलवार से डरे हुए थे। मेरे अजीज, वो मुसलमान कैसे थे कि घोड़े की पीठ पर सजदा करते थे तो घोड़ों को दरिया में डाल देते थे, रास्ता मिल जाता था। वो मुसलमान कैसे थे कि कश्तियां जलाते थे, 350 800 साल तक हुकूमत करते थे। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह का खौफ रखने वाले थे। मगर जब आसाइशों ने उन्हें गुमराह किया, जालिम और जाबिर हुक्मरां मुसल्लत हो गए, चुन चुन कर मुसलमानों को मारा, घर तबाह कर दिए, इल्मी खजानों को, लाइब्रेरी को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन 100 साल में होश आया जब मुसलमानों को, तो हथियार से लड़ने के बजाय अब किरदार से लड़ने के लिए रातों को तन्हाइयों में उठकर अपने रब को मनाने लगे। अब जो रब को मनाने लगे, आहो फगा करने लगे, तो इकबाल ये कहता है, तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआसार गाई। अब जो रात के अंधेरे में रो रो कर अपने रब को मना लिया और सुबह के उजाले में जालिम तलवार सोते हुए सर पे आया, तो ये बैठा हुआ इंसान हैबतज़दा नहीं है। निगाहें जो उठाई ना, तो तीरे मिजगा का असर ऐसा हुआ कि उस पर ऐसी हैबत तारी हुई कि उसने तलवार अपने हाथों से छोड़ी। झनकार अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उन मोमिनों के कदमों पे गिरे और पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज हालात कुछ ऐसे ही हैं। हम कोस रहे हैं, फला पार्टी ऐसी है, फला जालिम वैसा है, मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। अरे ये जुल्म तुम्हारी वजह से हो रहा है। 1400 साल में तो कभी मस्जिद उखाड़ी नहीं गई, 1400 साल में कभी किसी खानकाह को गिराया नहीं गया, कब्रिस्तान पे कब्जा नहीं किया गया, तुम्हारे घर तोड़े नहीं गए। आज क्यों ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में? उसकी वजह मैं उन्हें कहने नहीं आ रहा हूं कि वो जुल्म कर रहे हैं, हम और तुम है कि जो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं। हमें जो होना चाहिए था हम नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश है। ऐ मुसलमानों, सुधर जाओ, वरना कयामत आएगी तो जानते हो, दूध पीता बच्चा अपने माँ के थन से दूध मुंह हटा भी नहीं पाएगा, इससे पहले क़यामत आ जाएगी। तो क़यामत आने से पहले मुसलमानों तौबा कर लो, ताकि ये जुल्म, जालिम का जुल्म खत्म हो और तुम अमन और अमान के साथ, तुम और तुम्हारी नस्लें सुबह क़यामत तक इस हिंदुस्तान में ख्वाजा की सुल्तानी में रियाया बनकर रहें। अगर चाहते हो कि इस तरह तुम जी सको हिंदुस्तान में, तो फिर तुम्हें
अपनी अजमत रफ्तार पर गौर करना होगा कि तुम्हारा माजी क्या था, तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम्हारे बाप दादा कैसे थे, उन्होंने क्या किया था कि इज्जत पाई थी। तो वही अमल तुम भी कर लोगे, अल्लाह तुम्हें भी इज्जत अता फरमा देगा। अज़ाब आम का नुज़ूल नहीं होगा। बस जरूरत है मुसलमानों लौट आओ, मस्जिदें बना रहे हो तो मस्जिदें आबाद भी करो। ऐ मुसलमानों बुराइयों से निकलो, खौफ खुदा पैदा करो, डरो अपने रब से। अल्लाह से जिस पल भी तुम माफी मांग लो, अल्लाह तुम्हारे ढेर सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये सुबह का वक्त है, अल्लाह ताला निदा भी दे रहा है, मांग मुझसे, तेरी तलब से सिवा तुझे दूंगा। तू अपने गुनाहों की मगफरत चाहता है, तेरे गुनाह बख्श दूंगा। रोजी के लिए मारा मारा फिरता है, इधर उधर कहाँ जाता है, मुझसे मांग, मैं रज़्ज़ाक़ हूँ, तेरी तलब से सिवा तुझे रोजी दूंगा। तो अगर चाहते हो कि अच्छी रोजी तुम्हें मिले, चाहते हो कि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएं, चाहते हो कि तुम जहन्नम का ईंधन ना मरो, जन्नत की बहारें हासिल करो, तो फिर देर मत करो, जल्दी से अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लो। हमसे तुमसे भी बहुत सी खताएं जुर्म गुनाह हो चुके हैं, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लो, ताकि परवरदिगार हमारे तुम्हारे सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। बोलो भैया, ऐसा होना चाहिए।